Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे. प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1. इन द एडल्ट द स्पाइनल कॉर्ड यूजुअली एंड्स एट द लेवल ऑफ विच वर्टिब्रा. यानी कि किस वर्टिब्रा पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ख़त्म होती है. ऑप्शन ए है L1, ऑप्शन बी है S1, ऑप्शन सी है L5 और ऑप्शन डी है S3. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि L1 यानी कि लंबर फर्स्ट वर्टिब्रा पे हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एंड होती है. अब जो एंड पॉइंट है स्पाइनल कॉर्ड का उसको हम बोलते हैं कोनस मेडुलरिस, जो एग्जिस्ट करता है लेवल ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा. क्वेश्चन नंबर 2. द कोक्लिया इज लोकेटेड विद इन दी बोन. यानी कि कोक्लिया कहाँ एग्जिस्ट करता है, कौन सी बोन में बेसिकली. ऑप्शन नंबर ए है फ्रंटल बोन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीपिटल बोन, ऑप्शन सी है टेम्पोरल बोन एंड ऑप्शन डी है स्पेनॉइड बोन. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी यानी कि टेम्पोरल बोन. टेम्पोरल बोन में हमारा कोक्लिया एग्जिस्ट करता है. तो आप डायग्राम की मदद से देख सकते हैं कि कोक्लिया कहाँ एग्जिस्ट करता है. ये एक ह्यूमन ईयर डायग्राम है. बेसिकली कोक्लिया हमारा टेम्पोरल बोन में एग्जिस्ट करता है. ह्यूमन ईयर में ईयर कैनाल के बाद आता है हमारा ईयर डर्म एंड देन 3 बोन्स आती हैं, स्टेपस, इनकस एंड मेलियस एंड देन आता है हमारा कोक्लिया. बेसिकली ये हमें ह्यूमन ईयर का डायग्राम क्लियर होना चाहिए. डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. एक्सरे जनरेटर प्रोड्यूस रेडिएशन थ्रो. यानी कि जो हमारा एक्सरे जनरेटर है वो रेडिएशन किससे प्रोड्यूस करता है. ऑप्शन ए है ब्रेमस्टेलिंग प्रोसेस, ऑप्शन बी है केशल एमिशन प्रोसेस, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नेदर ए एंड बी. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ ए एंड बी. ब्रेमस्टेलिंग और केशल एमिशन दोनों ही प्रोसेस से हम एक्सरे प्रोडक्शन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. इंक्रीज दी मैग्नेटिक फील्ड इन MRI. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं MRI में तो उससे क्या होगा. ऑप्शन नंबर ए है प्रोड्यूस लेस ससेप्टेबिलिटी आर्टिफैक्ट, ऑप्शन नंबर बी रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ टिश्यू हीटिंग, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीजेस द सिग्नल टू नॉइस एंड ऑप्शन डी रिड्यूस द डेंजर फ्रॉम मेटालिक प्रोजेक्टाइल्स. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंक्रीज द सिग्नल टू नॉइस. क्वेश्चन नंबर 5. Newton's inverse square law is useful in radiography because it indicates how the radiation intensity is affected by. यानी कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो न्यूटन द्वारा दिया गया था वो हमारे रेडियोग्राफी में क्या इंडिकेट करता है. तो ऑप्शन ए है रेडियो एक्टिविटी के, ऑप्शन बी है डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड ऑप्शन सी है द साइज ऑफ द सोर्स एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स. तो जो हमारा इन्वर्स स्क्वायर लॉ है वो हमारा इंटेंसिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के. तो रेडियोग्राफी में बेसिकली जो इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स के. क्वेश्चन नंबर 6. इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रोज इन MDCT प्रिंसिपली अलाउ फॉर. ऑप्शन ए है ग्रेटर स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑप्शन बी ग्रेटर टेम्पोरल रेजोल्यूशन एंड ऑप्शन सी ग्रेटर एक्सियल कवरेज एंड ऑप्शन डी ग्रेटर कंट्रास्ट रेजोल्यूशन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रेटर एक्सियल कवरेज. क्वेश्चन नंबर 7. द स्पेशियल रेजोल्यूशन ऑफ एन इमेजिंग सिस्टम इज मोस्ट डायरेक्टली related to. Option number A visibility of large low contrast objects, option number B visibility of noisy images and option number C visibility of soft tissues and option number D visibility of anatomical details. So the right answer is option number D visibility of anatomical details. यानी कि जो स्पेशल रेजोल्यूशन है हमारी इमेजिंग सिस्टम में वो हमारी जो एनाटॉमिकल डिटेल्स है उसको अच्छे से दर्शाता है.
Question number 8. The data acquisition system of a CT scanner: 1. Measure transmitted intensity. 2. Convert transmission data into a digital signal. 3. Sends the digital information to the central processing unit. The option are: option A is 1 only, option B 2 only, option C first and third, and option D first, second and third. So the right answer is option number A, means 1 only. Measure the transmitted intensity, यानी कि डाटा एक्विजिशन जो सिस्टम है सीटी स्कैनर का, वो ओनली ट्रांसमिटेड जो रेज हैं उनकी इंटेंसिटी को मेज़र करता है। क्वेश्चन नंबर 9. द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द स्कैटर्ड एक्सरे एक्सपोजर फ्रॉम अ पेशेंट इज़, यानी कि कौन सा हमारा अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट है या प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट है जो स्कैटर्ड एक्सरेज को मेज़र कर सकता है जो पेशेंट से आती हैं। ऑप्शन ए है हमारा गाइगर काउंटर, ऑप्शन बी है लार्ज आयोनाइजेशन चैम्बर, ऑप्शन सी है स्मॉल आयोनाइजेशन चैम्बर, ऑप्शन डी है सिंटिलेशन डिटेक्टर। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लार्ज आयोनाइजेशन चैम्बर, जिसकी मदद से हम स्कैटर रेडिएशन को मेज़र करते हैं जो कि पेशेंट से आती है। क्वेश्चन नंबर 10. द मेन कंपोनेंट ऑफ रेडियोग्राफिक नॉइस इज़, यानी कि जो रेडियोग्राफिक में नॉइस है वो मेन कंपोनेंट क्या होता है उसका। ऑप्शन ए है स्ट्रक्चर मोटल, ऑप्शन बी है क्वांटम मोटल, ऑप्शन सी है रैंडम मोटल एंड ऑप्शन डी है ग्रेनियस। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्वांटम मोटल। क्वांटम मोटल हमारा मेन कंपोनेंट होता है रेडियोग्राफिक नॉइस का। तो ये थे हमारे 10 MCQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. Do subscribe if you like, and thanks for watching.